कैसी किस्मत क्या हो गया तुम्हारे साथ मुझे कोई पता नहीं है। कि समाज तेरा गेला की गेले फूलाबा बुद्धि ये हराइए गेलो गोतिनिया हमारो देना या के सफेद साड़ी गे दिलवा सारे कुसाला कहवा मरती गोतनी मो सारे कुसाला कहवा हाय गे तोरे कि नकार माया के दसमी ललकया पत्ता पूरा घटना चल कई हमरो देवारा परता किया कुल छवि के बनते किया जबो कहलो ले जाई छई बाहर फूला रानी के दार कहलो ले जाई छई बाहर रानी फूला बा प्रभरा दे गेले हमर जंगल भेटेगा गेले के शिकारा होय कई बाबू दल छी बरला खालो बहन मोहनी गरबे जाई बोले आई चौके बरबा बहन हाय गे जंगले फुला रानी हां बा तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई है कौन ऐसा दुश्मन तुझे ऐसी जुमत चराया कौन नागिन की बेटी कौन डाइन की बेटी तुझे ऐसी बुद्धि फरमाई है तुमने सफेद साड़ी पहन कर मेरे सामने आई है आपसे आंसू भर रही इसके मतलब समझती तुम ये सारी नारी किस ऊपर किस टाइम में चढ़ता है तुझे पता नहीं अरे पगली क्या हो गया मेरे दमर को भगवान लेकिन तेरी बात में सिंदूर भी नहीं है गए क्या मैं बताऊंगा बताने के लिए मेरे पास में वो शब्द नहीं है कि बता के तुम्हें समझा दूंगी कहने के लिए तो बहुत बात है लेकिन क्या बताऊंगी अचानक ऐसी हवा आई जो मेरी मांग की सिंदूर को उड़ा करके लेके चली गई वो हवा जिस हवा से इंसान जीते हैं और इंसान मरते हैं अचानक मैं तुम्हें क्या बताऊंगी सारी समस्या बताने के बाद तू भी समझ जाएगी कि किस फेरा मरानी फूला आकर के ऐसी कदम उठा चुकी है ऐसी कदम उठाने के लिए तुम्हारी कोई दूसरी जगह का कोई आदमी नहीं था ऐसी कदम उठाने के लिए अपना घर के ही दुश्मन बन जाते हैं चाहे बच्चा है या नौजवान हो या बूढ़ा आदमी हो कोई भी आदमी किसी भी परिस्थिति में कदम उठा सकता है ऐसी बातों तो क्यों बोल रही है मेरे घर में ऐसा कौन नागिन पैदा ले लिया है ये घर के बिरान करके तुझे सफेद साड़ी पहना दिया है सुनने के लिए चाहती है किस नागिन से तूने दोस्ती की है किस जोगिन से तूने मुलाकात की है कि तो ऐसी बुद्धि तुझे फरमा दिया है अगर तू जान जाएगी तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी इतनी क्या हो गया मुझे यकीन है कि मेरे तेवर को दुनिया संसार के आदमी कोई बाल बका नहीं कर सकता है मेरे देवर अभी जिंदा है जंगल में शिकार करता होगा तूने सफेद साड़ी पहनकर मेरे सामने आई है अगर वो जिंदा रहते थे मेरी मांगों में सिंदूर रहता क्या वो अब संसार में नहीं है मेरे देवर नहीं है नहीं दुनिया की कोई ऐसा आदमी नहीं कि मैं सोना रानी से मेरे देवर को छीन लेगा छीनने वाले के मैंने सातों कुल खानदान को वीरान कर दूंगी उसके राज को जला के राख कर दूंगी तू क्या सोचती तू आखिर दुर्घटना क्या हुआ मुझे बता क्यों तू इस तरह जिंदगी दीवार के चारों ओर तू रिंगती है मार से बाहर नहीं निकलती थी सुनने के लिए चाहती है क्यों नहीं मैं देवर के लिए तरफ रही हूँ बेटा इंदर माल में नहीं है राज दरबार आई मेरी स्वामी नाथ नहीं है
गोतनी मेरे लिए सब मर गया आज। मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है। मैं डर से तुम्हारे सामने नहीं जाती थी, लेकिन खुद ब खुद बुला करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे। तुम्हारे लिए सब मर गया। ये चेहरा दिखाने के लिए मैंने किसी को नहीं चाहती थी, लेकिन ये आकर के अंत में आकर के तुमने ये चेहरा दिख ली। गई जीती तुम्हारी दौलत मेरे सामने मेरे देवर ने लाया था। मेरे स्वामीनाथ ने कहा कि छोटी रानी आई है रानी, तो जाके उसे आराम से आरती और शौक से उतार के घर। उस टाइम में तुझे गोतनी समझ के नहीं चुमा के करके थी, बेटी की दर्जा दी थी। अभी तक तुझे बेटी की दर्जा देती हो। देवर को मैंने बेटा की दर्जा के समान मानता हूँ, मानती हूँ। मेरा देवर भी मुझे माँ की समान मानता है। लेकिन तुम क्या बोल रही है? अगर पति पत्नी में ऐसे झगड़ा झंझट होता ही रहता है। अगर मेरे देवर तेरे साथ कोई गलती कर दिया, कुछ कह दिया, लेकिन तू कितनी बड़ी अभागन है कि वो जंगल को चला गया था तो सिंदूर धो के बैठ जाएगी। बुझती लड़की। मैंने अपने से सिंदूर धो करके महल के 4 दीवारों पर नहीं बैठी हूँ। ये सारी गलती तुम्हारी बेटी का है। क्या? तुम्हारी बेटी ने मेरे सर पर दुखों का पोटली देकर के चैन की नींद सो गई है। ऐसी कौन सी गलती है मेरी बेटी तेरे साथ क्या है कि तू ऐसी हालात में जी रही है? सुनने के लिए चाहती है? हाँ। मैं सुनाती हूँ। एक रोज की बात है, तुम्हारी बेटी ने बगीचा से खेल करके आई और मेरे सामने में जार बेजार रोने लगी। जब जार बेजार रोने लगी तो मैंने पूछा ऐसी कौन सी बता तुम्हारे सर पर हो गया है, कौन सी लुच्चा लफंगा तुम्हारे दोनों जबान बात कर दिया है, तूने आकर के मेरे सामने में रोने लगी है। तुम्हारी बेटी ने कहने लगी कि चाची आज मैंने तुम्हारे सामने में आई हूँ, जब तक मेरे साथ में सत नहीं करेगी तो मैं कुछ भी कहकर नहीं सुना दूंगी। क्या तू कंचन की बस में पड़ गई है? कंचन इतना रो रो करके कहने लगी और सर पटक करके अपनी जान और प्राण को देने लगी कि मैं संसार में अब नहीं बचूंगी, मेरे साथ में सत कर चाची, अगर सत नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। मजबूरन एक हालात में मैंने सत कर ली उनके साथ में। सत करने के बाद वो 3 खिलौना मुझसे मांगे। 3 खिलौना? चंदन चरका कटा खिलौना और बरवन बाजा, ये 3 सामान मुझसे मांग चुकी थी। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। पता चला कि यह खिलौना स्वामीनाथ के अवश्य मालूम। मैंने भी कई धोखा से स्वामीनाथ से सत करवा ली। सत करवाने के बाद मेरे स्वामीनाथ ने बोली जाइए आप दलकागढ़ राजा भरत सिंह के पास, वह 3 खिलौना मिलेगा, ला करके दे दीजिए। मेरी बेटी उदास से महल के 4 दीवारों पर उदास बैठी हुई है। जब उसे खिलौना हाथ लग जाएगा गुलाब के फूल की तरह वो खिल उठेगी, फिर वो खेलना चालू कर देगी, खाना खाना चालू कर देगी, फिर वो हंसी खुशी से मौवी किला में रहेगी। उसी टाइम की बात है। यह रूपरेखा जो मेरी देख रही है, विधवा की रूपरेखा, उसी टाइम में मेरे स्वामीनाथ ने मुझे कहा करके गए कि रानी तुझे मालूम है तुमने कि कौन सी किला मुझे भेज रही है, कौन सी जगह भेज रही है? दलकागढ़ में मैंने 2 बार चढ़ाई किया, लेकिन 2 बार चढ़ाई करने के बावजूद ही मैंने दलकागढ़ के सीमान से मैंने वापस लौट करके चला आया। बिल्कुल सही बताया वो। मैं दलकागढ़ में चढ़ाई नहीं कर सका। दलकागढ़ मैंने जाने से हिचकिचाता हूँ। दलकागढ़ वही आदमी जाता है जिसके मौत सर पर मंडरा रहा था, वही आदमी जाता है। लेकिन आज तुमने सत करवा करके मुझे दलकागढ़ भेज रही है। जब मैंने ये सब बात जानी कि दलकागढ़ में बहुत बड़ी दलदल है, जो आदमी जाता है दल में फंस करके मर जाता है, ये बात जान करके मैंने स्वामीनाथ को मना करती रही कि अब छोड़ दीजिए, मत जाइए। क्या कीजिएगा जा करके? नहीं जाइए। बस उसी टाइम में मेरी बदन पर 175 कोड़ा खींच दिया और मेरी लाल मांग को वो धो करके चले गए। ये बदन ये साड़ियां उसी टाइम में मुझे पहना करके चले गए कि रानी आज तारीख से समझ लो कि मोदी किला में तुम मुसलमान बन के रहेगी, विधवा बन के रहेगी। संसार में जिस तरह से एक शरीर आत्मा के बिना रहता है, उसी तरह से तू भी राजा। हमारी उठाइए ना उसका। लेकिन करूं तो करूं क्या? मैंने लाख बार मना करती रही, लेकिन मेरे स्वामीनाथ नहीं बात को माने। तुमने जो खुद उसको मुंह में मुंह धकेल कर अपनी विधवा की जिंदगी ली है, खुद को खुद खुशी करके दूसरे को भी मौत के मुंह में धकेल दिए। जानती है चंदन कुमारी के बारे में? मैं उसी टाइम तुम लोग को कह रहे थे कि बेटी को इतनी लाड़ प्यार दिया जाता है कि बेटी हाथ से बाहर ना हो। बेटी को सर पर चढ़ाने के इंतजाम क्या मिला तुझे पता है?
ये बात लेकर करके जो कुमारी सबसे पहले मेरे पास गई थी, मुझसे वो चंदन चनका मांग रही थी। मैंने उसे लाख बार समझाई कि बेटी ये सब खिलौना संसार में नहीं मिलता, झूठ मूठ का तूने सपना देखी है, लेकिन मेरे बातों को नहीं मानी। मेरी खोपड़ी घूम गई, मार रात गुस्सा से उसे छोटा पकड़ के खींच कर रंगमहल में भेज दिया। और तू उसकी ममता में फंसकर उसे सच कर लिया। शायद महल नहीं जाकर के वो मेरी महल चली गई। तूने मेरी बेटी से सच किया, तुमसे 3 चीज मांगा, उसी टाइम तुझे सतर्क होना जाना चाहिए कि ये संसार में नहीं मिलता है, ये खतरनाक जगह में मिलता है। लेकिन मेरे तेवर जब आया तो कितनी नादानी थी तुम में, कितनी बुज़दिल थी तो कि मेरे तेवर से सच करा के तू उसे क्यों बेबंद में बांध दिया। है गे माया के जाल में फंसल गई फूला रानी बेटा, माया के जाल में फंस गए भले के बर्बाद। आरी टपैती गलाई पतनी के सभी आदमी को तूने मौत के मुंह में धकेल कर तू बहुत भारी अन्याय की। आगे क्या हुआ तुम्हें मालूम है? क्या हुआ? नहीं जानती है। और कुछ तुम्हारी कहानी बाकी है? 1 हफ्ता का ऑर्डर लेकर के गए थे किरानी में, 1 हफ्ता के अंदर अगर लौट करके चला आया तो समझ जाना वह 3 सामान मोही किला चला आया। अगर वो 1 हफ्ता के अंदर लौट करके नहीं आया तो मैं एक प्रमाण दे करके जा रहा हूँ। आंगन में तुलसी का चौरा है, उस तुलसी के पेड़ में नित रोज तुमने जल ढारना, पानी डालना। जब तक वह तुलसी हरा भरा रहेगा समझ जाना मेरे पतिनाथ जिंदा है। जिस रोज वह तुलसी मौला जाएगा समझ जाना कि मेरे पतिनाथ मर गए हैं। 1 हफ्ता से ज्यादा गुजर गया, मैंने तुलसी के चौरा में पानी डालते डालते, मैंने माँ दुर्गा की पूजा करते करते सारी समस्या को देखते हुए तुलसी का चौरा हरा भरा खूब है, लेकिन मेरे स्वामीनाथ का कोई अता पता जब नहीं चला तो मैंने इंदल सिंह को बुलाई और इंदल सिंह को सारी वातावरण मैंने कह चुकी। इंदल सिंह ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए बोलने लगे, चाची मैं चाचा के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं चाचा जी को ढूंढने के लिए जाना है। मैंने बोली कि इसी टाइम इसी वक्त क्या करोगे? इंदल सिंह ने बोला नहीं, जो चाचा जी मुझे आपको बैठा करके खोआ अटल मिश्री मलाई दूध खिला करके तैयार किया, आज मेरा वो दुनिया अनहार लग रहा है, मेरी रोशनी समाप्त हो चुकी है। मैं जाऊंगी अपने चाचा जी को ढूंढने के लिए। वो फौरन उसी टाइम उसी वक्त ना किसी से सलाह लिया ना किसी से विचार किया और फौरन जतरा बना दिया दलकागर का। चला गया दलकागर, उस दलकागर में जिस दलकागर में उस चाचा गया था। इंदल सिंह भी मुझसे वादा करके गया कि चाची मैं वापस लौट करके चला आऊंगा, लेकिन वो भी धोखाबाज निकल गया। वो भी अभी तक कोई खोज खबर लेकर के नहीं आया। मैंने महल की 4 दीवारों में जिस तरह से 32 दांत के अंदर जी रहा था उसी तरह से महल की 4 दीवारों में मैंने जी रही थी। मैं अपनी शरीर और शकल किसी को मैंने दिखाने के लायक नहीं थी कि मैं दिखा सकूं, क्योंकि खुद ब खुद मैंने बेटी से साथ करके मैंने माया की जाल में फंस चुकी हूँ। मैंने तुम्हारे सामना में नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी?
एक हफ्ता से ज्यादा गुजर गया जो कि बड़ी बहन के बिना रानी फूला एक पल भी नहीं रहती थी। एक हफ्ता से ज्यादा गुजर गया, मेरे तुम्हारे सामने नहीं जाती थी। किस लिए नहीं जाती थी? यही वेशभूषा लेकर के नहीं जाती थी कि जाऊं कि बाहर मुझे गाली गुप्ता देंगे, सजाई सुनाएंगे, सारी वातावरण पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? यही लेकर के मैं नहीं गई। तुलसी की चौराहा के देख के रहा, तुम्हारा तुलसी चौराहा सब तुम्हारे जीवन है। घर को बिरानी करते थे, मेरे बेटा को भी बेचकर मेरी गोद को तूने खाली करवा दिया। एक बेटी की चलता ये बात तुमसे सत करा रहे थे, मुझसे क्यों नहीं बोली थी? वो कंचन कुमारी को मैं बलिदान दे देती, ऐसी बेटी मुझे नहीं चाहिए। आज मेरे देवर क्या हाल में होगा, बेटा कहाँ बख्शता होगा, किसको क्या पता है। ये कोने गे पूते पूरई छई कैसा ना मारा ये गे दुर्गा मारा कैला गे नागमा ये हाँ, कौन बोल रही हो? क्यों व्याकुल हो रही है? कौन हो तुम? मैं आकाशवाणी दुर्गा। माँ हाँ, प्रणाम माँ। खुश रहो देवी, सारी नतीजा तुमने कर चुकी है। सारी बातों को जानकर मुझसे पूछती हो कि तुम क्यों रो रहे हो, क्यों फिलट रहे हो? सोना रानी, बेटी जिसके लिए तुम्हें दोनों गोतनी रो रही है वह यहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा वो? वह दलकागर में मिलेगा। क्या मेरे देवर दलकागर पहुंच चुका है? हाँ बेटी। माँ, दलकागुर का वो कठिन रास्ता था, लेकिन मेरे देवर कैसे पहुंच गया वहाँ? मैंने उसके साथ गई थी दलकागर, मैंने टपा करके आई हूँ। तू? हाँ, वो ने कहा माँ अगर मैं लौट करके आऊंगा तो मैं मिठाई चढ़ाऊंगा, सोना का मैं मंदिर बनाऊंगा। मैं खुश हो गई, मैंने वापस आ गई। वह गया दलकागर, वह दलकागर का राजा है, राजा भरत सिंह। उन्हें चारों कोण में भाला गाड़ दिया और भाला के नोक में 20 पचाया हुआ था। जो गया दलकागर वापस नहीं आया। और देवी, तूने एक सोने के मंदिर पर भूल गई, मीठी मीठी मिठाई पर भूल गई। मेरे देवर को तूने फांसी पर चढ़ा कर दलकागढ़ से तूने अपने मंदिर को वापस चली आई। कब की दुश्मनी मेरे देवर से तूने किया है? बेटी, साथ साथ तुम्हारा बेटा इंदल सिंह भी गया दलकागर। क्या? इंदल सिंह वो भी गया, वो भी दलकागर पहुंच गया? वो भी फंस गया। उसको भी भरत सिंह ने ब्रह्मफास में फंसा करके कैद कर दिया। कैद घर में बंद है। हाँ, मार दे सबको, तू कर देंगे मोमी राज को विनाश। आज से मैं तेरी सेवा कभी जिंदगी में नहीं करूंगी। जा रही हूँ मैं, अपने आंचल को चार कर राख कर दूंगी। ये अपनी पहुंचा काट कर मैंने सिंह दरबार में टांग दूंगी। नहीं बेटी, मैं तुम्हें देवर से अवश्य मिलाऊंगी। कैसे मिलेगी? तुम्हें बेटा से मैं अवश्य मिलाऊंगी, लेकिन कैसे मिलेगी? मेरे देवर दर की ठोकर खाता होगा। वो कसाई ने मेरे देवर को बंदी बना कर रखा होगा। सोना रानी, तुम्हें दोनों गोतनी कठिन की सजा देता होगा। बेटी, दोनों तुम गोतनी धैर्य बांध के रहा। मैं तुम्हें बेटा से देवर से मैं अवश्य मिलाऊंगी। माँ, कैसे मैं मिलूंगी? लेकिन कैसे मिलेगी वो पूछ, वो रास्ता मैं बताती हूँ।
कोई रास्ता बता दे मुझे। दोनों गोतनी या रानी का सामान जो पहनी हुई है या कपड़ा खोल दे और नटिन का भेष बन करके तुम्हें दलका कर जाना ही होगी। क्या नहीं, मौका की फायदा मत उठा देवी। मेरे देवर को तूने दुश्मन के मुंह में डालकर वापस चली आई है बेटी। अब हम लोग को भी सोचती है मैं अपनी मौमी राज की परंपराई को मिट्टी में मिला दूं, मैं अपनी देवर की तलवार में दाग लगा दूं। बेटी मेरी मर्यादा को तोड़कर मैंने नट्टिन की भैंस बन जाऊं दोनों गोतनी। नहीं देवी। सोना रानी, जब तक नटिन का भेष नहीं पकड़ेगी तब तक देवर और बेटा से मुलाकात नहीं हो सकती तुम्हें। जब तक मैं नटिन नहीं बनोगी तब तक उन लोग से मुलाकात नहीं होगा। नहीं, कैसे मुलाकात होगा माँ? राजा भरत सिंह का पोखरी का पार है, वहां जाकर के दोनों बहन डेरा गिरा देना। और भरत सिंह का पत्नी जो है वो जिद मचाएगी गोधना पराने के लिए। उनके सर पर तुम मंडरा जाना माँ। मैंने सर पर मैं मर्राऊंगी और तुम्हारी पास में अवश्य भेजूंगी और उसी के साथ साथ तुम्हें देवर जी से मुलाकात हो जाएगी। समझ गई देवी। मैं भरत सिंह की पोखरी पार पर सिरकी गिराऊंगी। हाँ, तुम भरत सिंह के पत्नी के सर पर जाकर उसकी मती को बोरा कर गोदना की बहाना लगाएगी। मैं तुम्हारी पास लाऊंगी। उसका मंत्री मुझे ढूंढने के लिए आएगा। हाँ मैं उसके साथ जाऊंगी। हाँ, दुश्मन के हवेली पहुंचते मैं उसकी सारी सुरंग का पता लगा लूंगी। सारी जगह पता लग जाएगा। लेकिन देवी, शर्त सोना रानी की एक है कि जिस तरह मेरे देवर को तूने दलकागर में फंसा कर भाग कर चली आई है उस तरह मेरी दोनों गोतनी को मत फंसाना। नहीं बेटी, मैं तुम्हारी साथ साथ हार पक रहूंगी। जो भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी मैं छाड़ती जाऊंगी। प्रणाम माँ, मैं इसी टाइम देवर के चलते कुछ भी कर सकती हूँ। अगर चला गए गोतनिया पाई गई मालाई पीछा करेगा और के गुलू मोबी करे मोबी गाना भराना ओ चला हेलो, मैं यही भरत सिंह का दरबार है, जरा आवाज लगा करके देखता हूँ। अभी जैसे कहेंगे वैसे ही चलेंगे, जब पता लगेगा तब देखना कितना बांस तोड़ते हैं। राजा सुनियो भारत था सिंगारा
एक बेर मूला करियो दूरा सुनिया या बाजाया सतरी का दूरा हो कुशाला कहबो राजा यो अमर सारा कुशाला कहबो मत दलका कि अरे जरूर रे पलो परतारा कि अरे जरूर रे पलो अरे करिया परा जी हरे बाबू आखो रे पारा हमारा शरीर रे बाबू तो बड़ा दयालु लागई राजा हमार बड़ा दयालु लागई राजा तुम्हारा पन्ना पन्ना महाराज खुश रहो महाराज बोलो आपके बारे में हमको मालूम हुआ हम एक लाचार आदमी है मैंने कहने का मतलब मजबूर आदमी महाराज बोलो मांग चांग करके खाते हैं गरीब गरीब वर्ग का लोग हैं पहले ये बोल तुमको घर का कोई ठिकाना नहीं है जी ना माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं है ना तुम्हारा नाम नहीं जाने से इसका मतलब तू लेवारी से कह रहे हाँ लावारी से बुझो लावारी से बुझो कहना क्या चाहता है नाम ठकान जाती है गरीब आदमी ने देखते पेन वाला पेन पीती हो चलो कोई बात नहीं है नया देंगे मत कर हाँ तब तक बुझ गए महाराज बोल हमको मालूम है और किसी ने बोला कि अगर दर बदर के ठोकर खा रहे हो तुम मांग चांग करके खा रहे हो तो किसी के पास नौकरी नहीं रह सकते हम बोले भाई साहब कहाँ रहेंगे नौकरी हाँ दुम्मा पर के लोग बोला था अच्छा तो बोला चले जाओ दलकागर में भरत सिंह नाम का एक राजा बहुत बड़ा बलवान दयालु है सही में आप दयालु है? सही बात है शाबाश महाराज इसलिए हम आपके पास आए हैं आप हमको रख लीजिए आप वेतन नहीं देना हमको पेट भार भरा लीजिए सुन अगर जिसको अगर जमीन जगह नहीं रहता है मैंने जगह जमीन उसको खरवादा खरीद को मैंने देता जमीनों दे हाँ अगर जिसको अगर घर नहीं है तो अपना पैसा से घर बनवा देते हैं घर और
जिसको बदन पर अगर कपड़ा नहीं है तो बाबू भरत सिंह कपड़ा पहनाते हैं। जिसको खाने का ठिकाना नहीं है, राशन नहीं है, हमने टेलारी से भेजवा देते घर पे। अरे थोड़ी तब तो दम छबात तब इसका मतलब हम सही जगह पर आ गए ना। बिल्कुल बिल्कुल महाराज आप अपने पास हमको रख लीजिए। सुन, अगर जो भी तुमको पैसा कौड़ी लेना है तुम ले लो, तो अपने घर के चले जाओ। हमारे पास कोई काम नहीं है बाबू। पैसा करू की करबे लागा महाराज? कुछ नहीं, हमरा कोनो बाल बच्चा दिया पुता छे? हमारे पास कोई काम ही नहीं। महाराज हाय रे सामान दाल भात हो ने भागले, पैसा तैसा जरूरी नहीं रहेगा नौकर। हाँ रहो। सुन, मेरे पास एक नौकर है, ये है। महाराज आप जो भी काम कहेंगे करने के लिए, घर से लेकर के बाहर तक, माल से लेकर के भैंस तक, गोबर करसी द्वार दरवाजा, माल जाल के गोबर, भैंस के गोबर, रानी के उल्टा सीधा पकड़ने की कोशिश मत कर बेहुदा का। मूर्ख लोग से मुंह से निकल के थोड़ा लोग की करोगे? सब काम करेंगे। सुन, तुम रहना चाहता है? जी हाँ। अगर तुम रहने के लिए चाहता है बाबू भरत सिंह के पास, तो हमारे पास दो कैदी है। दो कैदी? दो कैदी। कैदी किसको बोलते हैं? वो कैदी को मेरा दुश्मन है। कैदी केकरा बोले छो? कैदी वो आया था हमारे से पंजा लगाने के लिए, मैंने उसको कैद कर दिया। नहीं साफ साफ कब कैदी हमने बुझे छी। यानी कि शमशान पहुंचा दिए हैं, अभी जिंदा है। अच्छा पहुंचने वाला? हाँ। आदमी है कि बत्तूर है? इंसान है। अच्छा इंसान है। उसको आज सुबह शाम उसको पिटाई करना है। दो कैदी है? दो कैदी। अगर बाबू अगर वो कैदी को सुबह शाम पिटाई करेगा तो हमारे पास तुम रह जाओ। अगर तुम कैदी को पिटाई नहीं करेगा तो हमारे दरबार खाली कर दे बाबू। ना ना हमरा मारे तारे वाला को अपने है तो हमरा से क्या? हमरा जे कबो कदर तो दर पावे भैंस तेस खिबे ले खिया दवाले, मार पीट हमरा से नहीं है तो। हमको दूसरा तीसरा काम मेरे पास है। हमें इतनी घोर के दिया पुता से हमरा मार तारने का, हमें चोर चोहार वाला काम नहीं करवा। अगर तुमको अगर पिटाई करने के लिए नहीं आता है तो हम बता देंगे तुमको एक्टिंग। नहीं नहीं कोई एक्टिंग फैक्टिंग नहीं, मारवा नहीं हमरा जे करेगा। आराम से पूछते हैं तो नहीं आता है। बड़ा के लिए तो गैंड फूट के कंडाल भाग गया। कुछ नहीं, चल यार सामने। मारे वाला काम हमने के लिए कईयो कोनो धिया पुता के चाट नहीं मान लिया। अगर तुमको मारने के नहीं आता तो हमसे पूछो ना कैसे महाराज पिटाई किया जाता है। नीक चीज सीखे वो के मार पीट सीखे, वो काम नहीं है मेरे पास। हमको कैदियों को पिटाई करना है। नहीं नहीं दोसर काम सीखो, मारे वाला काम छोड़ करके दोसर काम सीखो। दोसर जे काम हो दूसरा काम नहीं है मेरे पास। मारिए वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे सीख लीजिए ना, हो कैसे आप नौकरी रह जाइए ना, जो ही काम करता है। अच्छा सीख लिया? हाँ जना कहते थे ना मारना। बस 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 सिखा देबो तब मार देबो। चल यहाँ पर खड़ा रहो। चलो सिखेबो तबे ओना हमरा से नहीं मारा है तो कोनो। मैं तुमको सिखा रहा हूँ कैसे पिटाई करेंगे, वैसे तुमको भी पिटाई करेंगे। आई बात सके जो प्रैक्टिकल देबो तब भले मार सके छियो। हां बुझ लो। बोलो एक दो तीन। एक नंबर वाला पिटा है। प्रैक्टिकल थ्योरी है। ये हो गया पिटाई। बिजली कोरा इसको चलाना है, उसको बदन समझ गया? अच्छा ये एक मार हो रहा है। छोटा मंत्री फट्टा ले गया तो फट्टा ले गया जल्दी। ओहो निकाल फट्टा रे। महाराज सुन, अगर बिजली कोरा अगर मर गया ठीक तो उसके बदन पर फट्टा चलाना। अच्छा बांस बिल्कुल बिल्कुल। मर जेते महाराज देते मार जाएगा सही है। अगर वो कैदी अगर मर गया तो तुमको 2 टन खाना देंगे, तुमको 4 टन खाना देंगे। फटा से मार। हाँ, तुमको मोटा तगड़ा बना देंगे। अच्छा मारे में खाना पड़े ना? हाँ मानी खाना खिलाएंगे तुमको, उसको पिटाई करेगा कैदी को। चला सीखवा कोनो बात नहीं है। देख फट्टा। हाँ बात
बतेबो तबे है तो ओना नहीं है तो ट्रेनिंग दे रहा ट्रेनिंग दे रहा चल खड़ा रह सीधे रह। आप केना खड़ा रह बोलो एक एक दो दो तीन। तीन दूसरा हुआ। अच्छा ट्रेनिंग से ना ये फट्टा का हो गया, बिजली कोर्रा भी हो गया। यहाँ खड़ा रहो। हाँ बोला आप देख गर्दनिया का मार। हाँ सिखाने चला बोलो एक एक दो दो तीन। तेरी बहन के राजा बुर्बक से आगा कि नहीं आगा? सीख गए महाराज। सीख गया ना? हाँ ए छोटा मंत्री इधर आ। आप सीखने में कमी नहीं जब बहुत सीख गए। जो छोटा कैदी है बांध के ले जा, इसको हाथ थमा। महाराज मैं जाऊं? सीख तो गए हैं, आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले हमको सुना में मारने दीजिए, तब हम आपको बोलेंगे। खूब भार पे तुम मारो। हाँ आप जाइए, उसके बाद तुम हमको बोला। सुना में मारने दीजिए। तुम्हारे लिए सेब समतोला लेकर आ रहे हैं। हाँ ठीक है लेकर। दाल भात छोड़ करके ताकत वाला सामान। मंत्री लेकर चल दिया रे बेहुदा। महाराज आप जाइए, लाज होता है आप किसी के सामने में। हे रे बाने कथी लोग राइली खोल नहीं थी बाने हैं बाने की आज उन्होंने हमको सिखाया मारने के लिए। बेटा लाल खदा खुनली तो गिरते के आए तो दोनों बांस दोनों गता फाड़ देवो मारते मारते है। पहले पता लगाने तो ये कहाँ का बच्चा, ये किसने? अरे मास्टर वो तो छह बदरा आएंगे बने वाला छन बेटा लाल बुड़बक छन बुड़बक। कल के हम टलारी से धान दौलत पहुंचाबे छी, जकरा जमीन नहीं छे जमीन दे दे छे ओकरा नाम पर। आइयो कर की केल के धान खा गेली हैं मकई उजड़ दी। अरे तो नहीं जाने रही बुढ़ लला के राजे ली है ये बेटा लाल छे बाप के जन्म ली। कहाँ घर छो तो कहाँ तोरा घर लागो बाबू रे हमार किया नाम लागो बचवार तोरो रे पिताजी के हमारा के धारा लागा मोहबा हो पिताजी के नाम लागई हो राजा आला सिंह ने किया नाम लागई मटर तो किया नाम लागो तुलारा तोरो चाचा जी के माता के नाम रानी सोना को आयोला चाचा जी के नाम लागई हो बाबू रूदल सिंह ने किया तोरा नाम
चाचा देवा पंडितन अपना रे नामा दही बाटलाई तू समानया बैर हई तो हरे दारा बार में हमारो के नाम लागे इंदल हो कुमार चाचा के खोजैल हो ये दल का घर नगर चल मेरे साथ मैं तुझे कैद में दे देता हूँ फिर वो हरामजादा आता होगा तुम्हें भी मारेगा हमें भी मारेगा हम उसके दरबार में नौकरी का काम कर रहे हैं हमको भोजन देता जो वो कहेगा वो हमको करना पड़ेगा इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ उसके सामने में हमसे तुम्हें मरवा चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ मैं वैसे नहीं जाऊंगा हमने नाम गम बता दिए लेकिन आप यहाँ का रहने वाले हैं और इस दरबार में नौकरी करते हैं आप भी अपना नाम गम बताइए हमने कैद घर चले जाएंगे घर मोरा लागौ बाबू मोहा बारे जा क्या चाचा रे छिकियो दुलारा रे देवा पानटी कथिले रे अइले बेटा रे हमार कथिले रे अइले दुलारा दुश्मन दारा पूरा राजा ललकी चाचा चाचा रे फसाई ललको भरत सिंह सर्वा भारत सिंह सरा हो या चाची हो या सरा या चाची तू सामान क्या जाए बाला नाही बाकर हई तो आज तताल का गान में कोरा बारा चल के चाचा संजय जी चाचा के को नहीं ले ये नहीं हो
मंडल का नगर चाल 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 कैदा घारा जाए चीना तान कारी है रे बेटा हाय रे दाल का गान जाओ जाती सुन जाइए मैया हो अम्मा सर हो तक क्या मैया मरते हो महला में तू सामान आयाब है तो बाबूरे सर्वा भारत चिंता मत करो हम है ना नहीं तुझे जरा से भी फूल के छड़ी नहीं लगने देंगे चाहे उसके लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़े लेकिन कभी उस हरामजादा के सामना में चाचा मुझे मत बोलना हमारे तुम्हारे परिचय कोई किसी तरह की नहीं होने देना कि मेरा डेवा चाचा है अगर शायद पता चल जाएगा तो ना ही तो तुम्हें बचने के लिए देगा ना मुझे बचने के लिए देगा पहले मुझे उसका नस नस के पता लेने दे खाने पीने की चिंता मत कर भले हम भूखे रह जाएंगे तुम्हें भूखे नहीं रहने देंगे सिर्फ तुम अपना धैर्य मान कर रखना बाद में के हम देख लेंगे चल मेरे साथ मैं जहां से लेकर आया वहां पहुंचा दे दुश्मन आता एक बार यहीं रहो आने दो हरामजादा को बोले राजा छो रे राजा ये रे बेटा लाल घर घुसको रे राजा रे बेटा लाल अरे तोरा बहन देखे रे बेहुदा कहाँ का नजर राजा है रे राजा हो बहुत मार मारेंगे सिगरेट सुने क्या चलिए आए इधर चलिए आए इधर माथा खराब कर दे ए संजय जी कैदी को लाया आइए श्रीमान आप है कविंदर राम नंदलाली आप है कविंदर राम नंदलाली इस बात पर खुश होकर के शानदार 51 रुपए का नोट दिया है मैं कविंदर राम को तमाम पार्टियों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जय हिंद जय भारत अरे कैदी को लाया रे लाया था तो मड़वो क्या दलिया कहाँ है? ए मने देखो छो चल सामने कर तो आया एक में डीम पर दागला था खड़ा छत ने जा अरे सामने कर गला ना अरे बेहुदा तो उससे और मोटे हो रहा है तोरा काला मोटा भागला तोरा एक में फुल्ला भागला त्या झलके छा चल मारे तुम्हारे दुबड़ा दलिया एक में कह जो मोटे भागला तू पिटा किया है सुनट में बेसी मारे छिए लोग के सामने में कम मारे छिए मारे में कसर नहीं करी छे बुझलो तुम और मैंने पिटा किया है हां हम तो नहीं देखा है नहीं देखलो तो हमें की करबा चल बिजली कोरा पकड़ चल मार की करबा मार बेसी बुधियार नहीं बना बुझलो कि ना अरे बुधियार नहीं तो क्या भूसकोल आदमी है रे तकी चखनी करके मारे तखनी मार हाँ तुमको पिटा करना होगा वहां काम नहीं कर छे नहीं करेगा तो मेरे बर्बाद को खा ली करेगा पिटा है ये मतलब क्या हाथों को पीटा करो पिटा नहीं कर तो ऐसे करना मिले खून नहीं सूखे छे भिड़ी को मिल दरबार से निकाल देगा अभी क्या निकल दो पैसा ले चलो पैसा लेगा तो झटका लेगा तू। नहीं लेबो पैसा तो उस टाइम में काहे बोला कि हम पेट भर में कते काम करबा बहुत बोल मेरे डर से थाना से पुलिस नहीं आ सकता है रे बेहुदा। चल पिटाई कर ये मतलब वाला गप को पिटाई कर चल पिटाई कर हम भूल गए सिखा दलो भूल गए भूल गया ना 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 चल पिटाई कर खड़ा रहा भागले अपनी भाई के तो आता तो हम लाबो ना पकड़ के मारल कह दे छो भागेगा मेरा चंगुर से देख हां यही भला ये ने जे छोड़ दियो छोरा भाई जे मार के डोर चल पिटाई कर सामना लियो हां
एक एक आ एक ना सब एक ना ढाला दल को फिर एगो प्रैक्टिकल भाने गला ऐसे तुमको सिखाया था रे। एक अगना ढेपा फे अरे मारे नहीं भाई के लिए तो एगो 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 बात भाने गले वो कहानी खत्म छ दोसर को होया कुछ सुनबा नहीं चल बिजली कोड़ा चला। इसका बदला में तुमको धोलाई लगेगा। बेटा लड़के छुथर रह जा चल बोले एक मारियो रे मार हां कौन है तो मार हाँ रे मार वो ना कह मारियो मार और सेट के एक एक दू दू अभी ना छान के दूहे छ दूध ई प्राइवेट तो हम प्रैक्टिस तो नहीं सिखाया था रे। तोरा ने तो बुरलेल सीखी तो एक बेर सीखे वो में से बेसी सीखे छी अब लगता है इसके बदला में तुमको पिटाई करना है। ना चला पकड़ा पिटाई कर केना हो पिटाई कर इसको। अतरा एक दू दू मारियो रे मार हां कौन है तो मार और रे दिमाग दू दू तीन मार मोन खनन छ अरे तो मार लगतो हमरा पैसा दे छे मारे की अरे बेहुदा तू कैदी को पिटाई करेगा कि मुझे तू पिटाई करेगा? थोड़े लगिलो किसको लगाता तोरा तोरा कर पकड़ दे में सटल कर लियो चल पिटाई कर चल पिटा गए चल पिटाई कर पिटाई कर दे में सट हट कर अब तो पिटाई कर बोलो ये एक दू दू मारियो मार मारने के हां अरे दियो फुला मोर जे भी भाला छै ककरो पैसा ले लिए भाई खाइ छिए त ककरो सरिया देबे न करे हमरा एकरे दल के पैसा त मारबे न करे बेहुदा उसको बदन पर कोड़ा नहीं चला के मेरे बदन पर चलाया कोड़ा। ट्रक सर सर न मार नहीं मारे मार ले त आपका जो लागबे न करे छै हम फटा ले चला फटा गजब आदमी छु तो ये से मार लिए त नहीं भेले फटा गए फटा इसको बदन पर तोड़ बोलो फाड़ दिए कपार पे कपार पार के फोड़ देगा तो मरिए जाएगा एक बार बेहुदा। चलो। उसको धीरे धीरे मारो। बोलो एक एक अलिफ जबर औसा अलिगना औसा हम तोहर मौसा अरे बेहुदा ने अरे बेहुदा ने तू मौसा है हमको। यही सिखाया था। तोरी हिसाब में जब वो शेष भाग बचे छै त वहां न कहे और की कहे तोर मैथ गड़बड़ छ बुझलो तोर मैथ गड़बड़ छ ऐसे सिखाया था रे। तोर मैथे गड़बड़ छ बुझलो आप तुमको खाना नहीं देंगे। ठीक से रहा चल बोलो एक एक अलिफ जबर उफा अलिगना औठा हम तोर फुफा अच्छा मार अपनी बात जाओ इधर भाग चलो क्या गिना एक एक दू दू अलिफ जबर अंडा अलिगना औठा हम तोर दियो काने ते हमारे ऊपर फट्टा चला दिया रे। तो जैन के मार खाए छो बुझलो हमरा उतना मेहनत करैए पड़े छै ओकरा नहीं लेके तोरा लागे छो बुझलो सही से मार की साइड से मारबे इतना हमरा एलर्जी खत्म करे छो तब तक मर गेल रहती मार जाएगा तब मार जाएगा तुमको नहीं देंगे। उसी टाइम में बोलेगे तो कह दिए हमारे पास पड़े छै ओकरा नहीं लेके तोरा लागे छो बुझलो सही से मार की साइड से मारबे इतना हमरा एलर्जी खत्म करे छो तब तक मर गेल रहती मार जाएगा तब मार जाएगा तुमको नहीं देंगे। उसी टाइम में बोलेगे तो कह दिए हमारे पास बेटा लाल चल ना फोड़ दे अरे करते हो काहे रे ऐने गाना ए
अब घर में मन पिटाई करे दो संबंध तो हो गया रख ठट्ठा कैदी को नहीं पिटाई करेगा हाँ चल लगा एक दो उल्टा गंगा बहे छै। इधर या मंत्री जल्दी आना आज उसको भी मेहनत करेंगे जो हमारा कैदी है उसको शिकार लेकर ले जल्दी ला फटाफट। बाबू है रे सोनी क्या नदी आज बाबू रे अरे बाबू है सोनी ले बाबू है रे सुनी ले तू मंदिरी रे पीर जो चला दी रे आजो रे बाबू अरे सामना खुल गई बेटी से दरिया से बाहर हाँ बात क्या करेगी अब? क्या करोगी? जब तक नाम नहीं चेंज करेगी तो रास्ता में नाम कैसे लिया जाएगा? बिल्कुल सही कह रही है। अगर नाम लेती हूँ, अगर तू मुझे फूला रानी कहेगी तो मैं तुम्हें सोना रानी कहूंगी तो दुनिया को लोग को पता चल जाएगा ये दोनों मोहित के चेहरा है। चल बजा लिया ना तो तुझे बड़ी गोतनी कहना है ना मैं तुझे बहन होंगी। ठीक है तो नाम रास्ता में चलते चलते नाम बदलना यही है कि जब भी आवाज उठना तो गे दैया गे दैया। ठीक है समझ गई? रास्ते जब चलूंगी लफुआ लुच्चा हजार घूमते हैं शहर बाजार में गांव ग्राम में, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। हाथी जब अपने बाजार में चलती है या कोई गांव में चलती है, कुत्ता उस पर हजार भुगता है, लेकिन हाथी अपनी मस्ती से झूमते चलता है। बाण हाँ बहन दोनों बाण जब रास्ते से गुजर गई हूँ, जात के नट नट की भेज धर ली हूँ। गांव ग्राम दाई माई के टेढ़िया आजमा जाऊंगी तो आवाज कैसे लगाना है? कैसे लगाना है? पर आगे यही आवाज लगाना है। यही आवाज लगाना है, तभी तो कहेगा कि आगे तू बोलेगी पाछे मैं बोलूंगी। जी 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 ठीक है तो दोनों बहन जब घर से छोड़कर निकल गए हूँ तो रास्ता कैसे कटेगी? कैसे कटेगी रास्ता? दोनों बहन एक झूमर गाते हुए दलका घर की तैयारी कर ले। ठीक है चलो।